अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CSS 2024 GSA के पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 अंडरस्टैंड करेंगे। उसमें ए पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7 ए। A man travels over the path of a right angle triangle having base and hypotenuse 4 and 5 kilometers respectively. After complete round, he continues in the same direction for 6 kilometers and then turns at 90 degree and continues for another 8 kilometers. How long has he traveled and how far he is from his starting point? सो इसमें एक मैन है जो ट्रैवल कर रहा है, एक राइट एंगल पाथ है उस पर। सो वो एक राउंड कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर 6 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में मूव करता है और वहाँ से फिर 90 के एंगल पे वो टर्न होके फिर कितना ट्रैवल करता है 8 किलोमीटर। सो हमें क्या फाइंड करना है कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर है और ओवरऑल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो ये दो चीज़ें जो है हमें फाइंड करना है इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें डेटा गिवन है तो उसके मुताबिक जो जिस राइट एंगल ट्रायंगल पाथ पे वो मूव कर रहा है तो उसका बेस कितना है। सो बेस ऑफ दैट पाथ इज़ राइट एंगल पाथ इज़ 4 किलोमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज़ हाउ मच 5 किलोमीटर्स। एंड हमें फाइंड क्या करना है कि वो हाउ लॉन्ग मतलब वो जो डिस्टेंस कितना उसने कवर किया है वो फाइंड करना है। और हाउ फार मीन्स के वो अपने ओरिजिनल पॉइंट से ओरिजिनल पोजीशन से अभी कितना दूर है। सो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब जो लेट्स ड्रा द राइट एंगल पाथ। सो बेस जो है वो 5 किलोमीटर है एंड हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना है, सॉरी बेस जो है वो 4 किलोमीटर है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 5 किलोमीटर है और परपेंडिकुलर हमें उसका अभी तक नहीं पता। सो उसका ओवरऑल हाउ लॉन्ग जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है उसके लिए जो पैरामीटर फाइंड मतलब डिस्टेंस के लिए पैरामीटर फाइंड करना है। सो पैरामीटर जो है वो आउटर जो डिस्टेंस है वो होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पी फाइंड करना है परपेंडिकुलर। सो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। सो हमें यहाँ पे पी फाइंड करना है। सो पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये बी स्क्वायर शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट साइड और माइनस का हो जाएगा। सो एच स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। सो पी विल बी इक्वल टू हाउ मच, दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे जब हमें स्क्वायर ख़त्म करना हो। तो लेट्स से अंडर रूट हमने लिया यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दोनों साइड हमने अंडर रूट लिया और इस ए ख़त्म हो गए। सो पी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एच इज़ हाउ मच इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, हाइपोटेन्यूज इज़ 5 किलोमीटर स्क्वायर माइनस बी इज़ हाउ मच 4 किलोमीटर स्क्वायर। सो 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। सो 25 और 16 कितना होंगे, अच्छा इसमें ये माइनस है यहाँ पे ना। सो 25 में से 16 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। सो 9 का अंडर रूट कितना है 3। सो परपेंडिकुलर हमें यहाँ से फाइंड हो गया जो कि कितना है 3। सो पी की वैल्यू कितनी है 3। अब जो नेक्स्ट फेज़ है वो हम फाइंड करते हैं ताकि हम ओवरऑल जो इसका डिस्टेंस है वो फाइंड करें और डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर ही इज़ नाउ। सो वो डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है। So let's again draw that triangle. So this is the required triangle. This we have found right now 3 kilometer and this was 4 and this was 5. So the person starts from this point, he completes one round on this right angle path, comes here and in this direction he again continues for how much, he continues for 6 kilometer इन द सेम डायरेक्शन। सो उसने कहा था कि वो उसी डायरेक्शन में 6 किलोमीटर मूव करता है और वहाँ से राइट एंगल पे टर्न करता है या कि 90 डिग्री पे टर्न करता है। सो 90 डिग्री पे ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, बट ये है कि वो आप पे डिपेंड करता है जिस भी साइड आप वो 8 किलोमीटर लेंगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आना। सो हम इस तरफ ले लेते हैं कि 8 किलोमीटर डाउनवर्ड साइड। सो हमें क्या क्या फ़ाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है और जो है ओवरऑल इसने मूव कितना किया है। सो ओवरऑल टोटल डिस्टेंस जो है वो तो अभी सिंपल फाइंड हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस इसने
कितना मूव किया है। ही हैज़ मूव्ड 3 किलोमीटर फर्स्ट, देन 5 किलोमीटर्स, and then 4 kilometers, and then in this direction 6 kilometer, and then 8 kilometer in this direction. So overall distance 3 plus 5 plus 4 plus 6 plus 8 will be equal to how much? 26 kilometer. So question में था कि how far he has moved from his starting नहीं, how far he has moved, so how long has he traveled, so how long उसने कितना ट्रेवल किया है, 26 किलोमीटर ट्रेवल किया है। और हमें ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और अभी जहाँ पर है, तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो हमें ये एक्स फाइंड करना है। सो आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम ये एक्स फाइंड कर सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या था फार्मूला, एच स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो एच हमारे पास यहाँ पे एक्स है, सो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस कितना है, सो बेस है हमारे पास 6 किलोमीटर उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 8, उसका स्क्वायर करेंगे। सो ये स्क्वायर ख़त्म करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड। सो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, तो स्क्वायर और ये ख़त्म हो जाएंगे और एक्स विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 उसका अंडर रूट। सो 36 प्लस 64 कितना होंगे, ये दिस विल बी 100। सो 100 का जो स्क्वायर रूट है वो है 10, सो 10 किलोमीटर। सो ही इज़ 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। सो द मैन इज़ 10 किलोमीटर far या away far from his starting point। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है। हसन, अली, अकबर, नासिर, शहबाज आर classmates having different pocket money. Hassan's pocket money is 1/3 as much as of Ali, and Ali has 5 times as much as Akbar. Akbar has thrice as much as Nasir, and Shahbaz gets equal to Nasir and that of Ali. If they get Rs 8,000 in, then find the pocket money of each. So overall they get how much pocket money, 8,000. So उनको 8,000 pocket money मिल रही है, उसमें से गिवन कंडीशंस के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके पॉकेट मनी जो है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है। सो लेट्स कंसिडर पॉकेट मनी ऑफ नासिर इज़ एक्स। सो लेट्स कंसिडर नासिर जो है वो उसकी पॉकेट मनी कितनी है एक्स। सो यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि अकबर गेट्स हाउ मच, Akbar has thrice as much as Nasir, so Akbar's value will be equal to 3x। and उसके बाद जो है Ali has 5 times as much as Akbar, so Ali has 5 times as much as Akbar, so Akbar gets 3x। so 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, बिकॉज Ali has 5 times as much as Akbar, so 5 multiplied by 3 will be 15x। उसके बाद है इसमें कि हसन्स पॉकेट मनी इज़ 1/3 एज मच एज ऑफ अली। सो हसन का जो पॉकेट मनी है वो 1/3 है अली के। सो अली का जो है वो 15x है और हसन इज़ 1/3 ऑफ दिस। सो 15 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बाकी 5x। एंड देन उसके बाद जो है शहबाज गेट्स इक्वल टू नासिर एंड दैट ऑफ अली। सो नासिर और अली का कंबाइन करके जो है इतनी वैल्यू है शहबाज की, तो शहबाज विल बी इक्वल टू नासिर प्लस अली, नासिर एंड अली। सो नासिर का कितना है वैल्यू x प्लस अली का कितना है 15x। सो ओवरऑल जो शहबाज को मिल रहा है वो कितना है 16x। सो ये हैं गिवन कंडीशंस, इसके हिसाब से हमें फाइंड करना है। और ओवरऑल टोटल जो पॉकेट मनी मिल रही है वो कितना है, टोटल पॉकेट मनी इज़ हाउ मच 8,000।
सो इन सारों को अगर हम सम करें तो 8000 के इक्वल होगा। वहाँ पे हम x जब फाइंड कर लेंगे, जब x फाइंड कर लेंगे तो बाकी वैल्यूज़ इजीली फाइंड हो जाएंगे। सो टोटल पॉकेट मनी इज़ x प्लस 3x प्लस 15x प्लस 5x प्लस 16x विल बी इक्वल टू 8000। यहाँ पे जब इनको हम सम करेंगे तो ओवरऑल कितने x हो जाएंगे, 40x विल बी इक्वल टू 80,000 एंड x विल बी इक्वल टू हाउ मच। अब 40 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, नेक्स्ट साइड जाके डिवाइड करेगा। 8000 दिस इज आई थिंक या 8000 divided by 40, so this will be cancelled, 4 1s are 4, 4 2s are 8, so x will be equal to how much, 200. So x is the value of whose value is this, Nasir. So this implies नासिर की वैल्यू जो है ना वो हमने सपोज किया था x, so x फाइंड हो गया, that means that is the value of नासिर. So pocket money of नासिर is 200 rupees. Pocket money of Nasir is 200 rupees. And then Akbar is how much? Akbar has a pocket money of how much, 3x. So Akbar will get 3 into x is how much, 200. So this will be equal to 3 multiplied by 2, 600 rupees. So Akbar gets how much, 600 rupees. And then there comes Ali. Ali has a pocket money of how much, 15x. So 15 multiplied by x कितना है, 200. So 15 multiplied by 2, this will be 30 and 3000. So Ali has a pocket money of how much, 3000. And then Hassan gets how much? Hassan is, according to given condition, 5x. So 5 multiplied by x is how much, 200. So Hassan gets around 1000. And then finally there is Shabazz. So Shabazz will get how much? Shabazz is 16x. So 16x means 16 multiplied by 200. So when you multiply 16 with 2, that will be 32 and 2 zeros. So Shabazz gets 3200. So we have to write these values in some order, or just we have to find just the values. So these are the values. Nasir gets 200 rupees, Akbar gets 600 rupees, Ali 3000, Hassan 1000 and Shabazz 3200 rupees. क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट है इसमें। सी के what will be the surface area and volume of a sphere if it has a radius of 7 meter. So radius हमें given है जो कि कितना है, 7 मीटर. फाइंड हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर. सो सिंपली हमें फार्मूलाज लिखने हैं और उनके मुताबिक उनको सॉल्व करना है. सो वॉल्यूम जो स्फेयर का है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का जो फार्मूला है दैट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब. सो रेडियस हमें गिवन है, यहाँ से सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं 4/3. पाई इज़, the value of pi is 22/7 and r is given how much, 7. So 7 पे क्यूब, क्योंकि r पे क्यूब है. सो रेडियस हमें 7 गिवन है. सो 7 जो है वो यहाँ नीचे कैंसिल हो जाएगा. बाकी हमारे पास क्या रिमेन होगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो 88 डिवाइडेड बाई 3 एंड ये 7 ऊपर कैंसिल हो गया तो ऊपर सिर्फ 7 स्क्वायर रह जाएगा. सो 7 स्क्वायर इज़ हाउ मच, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इज़ 49. सो इसको यहाँ पे आप 7 स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 49 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना होता है, 49. सो इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1437.3 मीटर क्यूब. सो दिस इज़ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज़ 7 मीटर. और दूसरा हमें क्या फाइंड करना था, सरफेस एरिया. सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल टू, इट्स फार्मूला इज़ 4 पाई आर स्क्वायर. सो 4 पाई की वैल्यू जो है वो आप 3.142 भी रख सकते हैं या 22/7 जो कि इजी होता है. और आर स्क्वायर, आर कितना है 7, सो 7 का स्क्वायर. सो एक
7 इसमें कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 4, सो ये तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना आएगा 616 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ एरिया ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट है। Distribute Rs 4320 among Zain, Aslam and Ashraf in such a way that if Zain gets 2 parts, then Aslam gets 3 parts, whereas Ashraf gets 7 parts. So overall they get how much? Overall they get 4320. So जो रेशो है हर इंडिविजुअल का वो गिवन है। So according to given conditions, Zain gets how much? 2 times. This will be 2x. Aslam gets 3 times. So this is 3x. And Ashraf gets how much? Ashraf gets 7 times. So this is 7x. And total जो है वैल्यू वो कितना है 4320। सो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ज़ैन, असलम एंड अशरफ का शेयर इजीली फाइंड हो जाएगा। सो टोटल जो वैल्यू है 2x प्लस 3x प्लस 7x, तीनों का समेशन जो है वो कितना है 4320। सो इनको सम करेंगे तो कितना आएगा 12x इज इक्वल टू 4320। जो 12 है वो x से मल्टीप्लाई कर दें, नेक्स्ट साइड जाके क्या करेगा डिवाइड। सो 320 डिवाइडेड बाय 12. So here from x will be equal to how much? 360. So when we have found value of x, then finding the value of Zain, Aslam and Ashraf is simple. Zain will be equal to how much? 2x. So 2x is how much? 360, and this will be equal to how much? 720 rupees. So the value for Zain is 320 rupees. Now we have to find for Aslam. So Aslam's value will be equal to 3x. 3 into x is how much? 360. So when you multiply 360 with 3, this will be 1080 rupees. So this is value for who? Aslam. And lastly the value for Ashraf. Ashraf is 7x. So 7 multiplied by x is how much? 360. Then when you multiply 7 with 360, you will get 2520 rupees. So this is value for Ashraf. If you find this video useful, kindly like this and subscribe my channel to get more videos on topics related to CSS. Thank you. Allah Hafiz.